हेलो। अभी हम घर से बाहर निकले हुए हैं, दिन के बज रहे हैं 3:30 और मैं जा रही हूँ स्किन क्राफ्ट स्टूडियो। गुलशन रावी में है वो। हमारे घर से वहाँ तक का फ़ासला है तकरीबन 15-1 मिनट का। और मैं वहाँ जा रही हूँ अपनी PRP प्लस माइक्रो नीडलिंग करवाने के लिए, और ये फ़ायदा देगी एक्ने स्कार्स के साथ भी। और क्योंकि स्किन की ऊपर की लेयर पंक्चर होके डेड होके उतर जाएगी, तो फिर नीचे से जो है अच्छी रीजनरेट होके स्किन वापस मेरी आएगी। तो पिछले दिनों मैं कॉस्मेटिक पे गई थी। काफ़ी बड़ा जो है वो हॉस्पिटल है। जिन लोगों को लाहौर के बारे में पता है उनको स्किन के अगर हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स के बारे में पता है तो कॉस्मेटिक एक बहुत बड़ा नाम है। और वहाँ पे मैंने उनसे कोटेशन ली थी अपनी स्किन के PRP के लिए, तो वो काफ़ी मुझे एक्सपेंसिव लगा। और उसकी निस्बत अभी जिस डॉक्टर के पास मैं जा रही हूँ तो उसके पास बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। और डॉक्टर तो डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो बस एक बड़ा नाम, एक ब्रांड है, और ये एक बहुत बड़ा नाम नहीं है स्किन क्राफ्ट स्टूडियो वालों का। तो इस वजह से इनके चार्जेस भी बहुत रीज़नेबल हैं। दूसरा लोकेशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। कॉस्मेटिक वाले वो ब्रांच जो है, या फिर उनकी कोई सी भी ब्रांच है, DHA में भी ब्रांच है उनकी, और गुलबर्ग में है, जौहर टाउन में है, सारे इतनी अच्छी मेन लोकेशंस पे हैं कि वो एरिया वाइज बहुत एक्सपेंसिव उनको पड़ती हैं बिल्डिंग ईच एंड एवरीथिंग और इक्विपमेंट वगैरह। और ये गुलशन रावी में होने की वजह से, सस्ती जगह पे होने की वजह से इनके रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं। बाकी बात तो वही है कि उन्होंने भी मैनुअली नहीं करना था, कॉस्मेटिक वालों ने भी मशीन के थ्रू करना था, डर्मा पेन जिसको कहते हैं उसके थ्रू, और इन्होंने भी उसी के थ्रू करना है। दोनों डर्माटोलॉजिस्ट हैं। लोकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल में तो सर्विसेज से फ़र्क पड़ता है। और फिर अब बस जाने लगे हैं। हम इस वक्त रुके हुए हैं बैंक के पास कैश लेने के लिए, क्योंकि वो कार्ड के थ्रू चार्ज नहीं करते हैं, इसलिए कैश लेने के लिए रुके हैं। और राहिब भी अपने बाबा के साथ वहाँ लाइन में लगा हुआ है। और रबा जानी मेरे साथ है, दुराब घर पे है, रबा जानी मेरे साथ ही जा रही है, मेरी क्यूटो सी रबा जानी। और आज हफ्ते का दिन है क्योंकि तो हस्बैंड घर पे हैं। फिर मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है अपनी एक टफ़ रूटीन से, कि मैं कुछ भी निकल के कहीं सैलून पे जाना है, कहीं किसी काम से जाना है, क्लिनिक पे जाना है, तो वो मेरे लिए आसान होता है कि वो आराम से बच्चों को अपने पास रख लेते हैं। तो अभी बस उसी तरफ चलते हैं। आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपको डे टू डे दिखाती रहूँगी। अभी वीकेंड है, सैटरडे संडे ऑफ है, इवन मंडे भी ऑफ है, क्योंकि लाहौर में दाता साहब का उर्स है। उसकी वजह से लाहौर शहर में लोकल हॉलीडे होती है, और क्योंकि ये पंजाब की हॉलीडे है तो फेडरल में छुट्टियां नहीं है। मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं है मंडे की, बच्चे घर पे ही होंगे, तो आराम से मुझे जो वो हीलिंग का जो टाइम है वो मुझे मिल जाएगा। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फेस पे काफ़ी ज़्यादा वो जो पंक्चर की वजह से रैश या रेडनेस हो जाती है, रैश तो नहीं कह सकते, रेडनेस वगैरह हो जाती है, तो ये वाला जो है ना, मुझे रिकवरी टाइम मिल जाएगा आराम से 3 डेज़ का, क्योंकि मुझे बच्चों को पिक करने नहीं जाना होगा। तो चलते हैं, वो वाला हमारा प्रोसेस करते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। करने दो इसको। मम्मी, मम्मा, हटो पापा।
काफ़ी अच्छा पुरसकून सा साफ़ सुथरा सा ये क्लिनिक था। इसमें तकरीबन 3 से 4 कमरे, प्रोसीजर रूम्स, डॉक्टर के बैठने का कमरा, उसके बाद इस तरह से मेन जो वेटिंग एरिया होता है वो इस तरह से कुछ था। पुरसकून सा, साफ़ सुथरा सा। और जी, चार्जेस की अगर हम बात करें तो प्रोसीजर के थे 8,000 रुपये और दवाइयों पे ख़र्च हुआ 5,000, तो टोटल ये पैकेज था 13,000 का। तकरीबन 15 मिनट फेस पे वो नमिंग क्रीम रखने के बाद मेरा चेहरा जो है वो पूरी तरह से सुन्न और भारी-भारी फ़ील होने लग गया और उन्होंने मेरे से फ़ेस वॉश करवा लिया। इसके बाद प्रोसीजर रूम में लेके गए जहाँ पे माइक्रो नीडलिंग हुई। मेरा जो ब्लड था वो पहले ही वो सैंपल ले चुके थे, उसमें से प्लाज़्मा ब्लड का जो होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, उसको अलहदा करके उसी से ही माइक्रो नीडलिंग की जाती है, उसको आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है सारा। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट फ़ेज़ थी वो छिले हुए से फ़ेस के ऊपर इस तरह फ्यूसी मैक्स उन्होंने क्रीम मुझे दी कि आप यहीं पे ही इसको लगा लें, और आपने परचेज़ करनी है कुछ चीज़ें जिनमें सीरम भी है, सनब्लॉक है, जिसमें फ्यूसी मैक्स क्रीम है, और कुछ टैबलेट्स हैं जो आपकी स्किन की रीजनरेशन और ग्लो के लिए काम करती हैं। ये है सिचुएशन फ़ेस की तकरीबन 1 घंटे के बाद, जब हम घर वापस जा रहे थे अपने काम सारे निपटा के। और इसके साथ-साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी कि आगे सिचुएशन क्या बनती है। फ़िलहाल उन्होंने मुझे मना किया कि आपने चूल्हे के पास 24 आवर्स के लिए नहीं जाना, जो कि बहुत खुशाइंद बात थी इस पूरे प्रोसीजर की, एक औरत होने के नाते। तो हम बच्चों को लेके आए हैं अपनी फ़ेवरेट जगह NY212 गुलबर्ग MM आलम में, और यहाँ हमने पिज़्ज़ा खाना है। उसके बाद अगले 24 घंटे तक हस्बैंड ने जो है घर में चूल्हे वाले जो भी काम थे जिसमें ज़्यादातर चाय थी वो उन्होंने ख़ुद ही मैनेज किया। नाश्ता भी हमने बाहर से ही किया। मेरी रूटीन जो है वो काफ़ी रिलैक्सिंग थी। अलबत्ता फ़ेस मेरा ऐसे था जैसे सही में कहा जाता है ना कि आपकी चमड़ी किसी ने उधेड़ ली हो, मुझे ऐसा लगा चेहरे की मेरी चमड़ी उधेड़ ली है। ये काफ़ी पेनफुल था, इवन दो चेहरे के ऊपर वो सुन्न करने वाली क्रीम भी लगी हुई थी। ये है जी नेक्स्ट डे ये काफ़ी अच्छा और ग्लोइंग सा फेस लग रहा है। हालांकि सुबह उठ के मैंने चेहरे के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया अभी तक, फ्यूजी मैक्स क्रीम भी मैंने नहीं लगाई, ना ही मैंने सन ब्लॉक अप्लाई किया है, तो इस वक्त ये काफ़ी अच्छा और बेहतर लग रहा है। लेकिन ये प्रोसीजर माइक्रो नीडलिंग का जो होता है ये एक्ने स्कार्स के लिए यानी चेहरे के गढ़ों के लिए था। डॉक्टर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि आपकी पिगमेंटेशन यानी मिलाज़मा के ऊपर इसका कम से कम असर होगा, ज़्यादा नहीं होगा, उसके लिए आपको केमिकल पील करवानी चाहिए। तो डे 3 है मेरा आज माइक्रो नीडलिंग करवाए हुए, माइक्रो नीडलिंग PRP करवाए हुए। और जब मैंने करवाया था मैंने आपके साथ सारा शेयर किया है कि किस तरह से मैं गई और मैंने अपनी PRP करवाई है। 24 आवर्स तक कुछ कुक नहीं किया, किचन में नहीं गई, हीट के पास भी मैं नहीं गई, और मैं जो ये मेडिसन मरहम उन्होंने दी थी ये लगाती रही हूँ। और अब क्योंकि तीसरा दिन है तो मैं इसके साथ ही ये SPF 50+ जो उन्होंने एवर्टीन का मुझे सनस्क्रीन दिया है, ये दोनों को मिक्स करके अब मैंने लगाना है। ऑल्दो बाहर बादल हैं पिछले 2-3 दिनों से ही और धूप तो निकली नहीं है और मैं ख़ुद भी धूप में नहीं निकली। स्टिल जो है इसकी आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं बात करूँ स्किन की तो इस वक्त स्किन हर तरफ खुरदरी और छिली हुई सी मुझे महसूस हो रही है, और तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फेस के जितने भी छुपे हुए नक्स हैं वो सारे बहुत नुमायाँ हो गए हैं। अब देखते हैं कि ये तजर्बा जो है मेरा वो कितनी हद तक सही रहता है, क्योंकि PRP माइक्रो नीडलिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम ही करवाई है। अगर इसका इफ़ेक्ट अच्छा रहा तो मैं आगे भी 4-5 सेशन और इसके करवाऊँगी, और अगर ये मुझे सूट नहीं किया, जो कि मुझे वजह नहीं समझ आती है कि ये मुझे सूट नहीं करेगा, तो फिर ये है कि मैं इसको स्टॉप कर दूँगी और केमिकल पील की तरफ जाऊँगी। और केमिकल पील मैंने विदिन 15 डेज़ इसके बाद करवाना भी है। PRP मैंने करवाई है अपने एक्ने स्कार्स के लिए और वो मुझे काफ़ी बेहतर लग रहे हैं एक्ने स्कार्स एक ही सेशन के बाद। और जो केमिकल पील है वो मैं करवाऊँगी अपनी ये हाइपर पिगमेंटेशन के लिए। यहाँ उन्होंने जहाँ मुझे इंजेक्शन फेस के ऊपर लगाए सीरम वाले, यहाँ और यहाँ जहाँ जहाँ प्रिक हुआ है वहाँ एक गहरा निशान पड़ा हुआ है। आई डोंट नो बाकी लोगों के साथ भी इस तरह होता है या फिर ये मेरे साथ हुआ है। तो अभी हम अपना ये मरहम प्लस हमारा जो ये HBM ब्यूटी का, वैसे तो उन्होंने कहा है कि इनमें से कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ब्यूटी का लफ्ज़ जहाँ इस्तेमाल हुआ है तो मुझे तो लग रहा है कि ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है।
यहाँ हमने सनस्क्रीन ले लिया, क्योंकि मैं घर पे ही रहने वाली हूँ, मुझे ज़्यादा बाहर जाना ही नहीं है, तो मैंने थोड़ा कम क्वांटिटी में सनस्क्रीन ले लिया है। इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बाहर आंधी आ गई है मिट्टी वाली, अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी और अब मिट्टी वाली आंधी। अच्छा जी, तो ये हम पूरे फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं मिनरल सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ अपने मुलाजमा के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि आफ्टर केयर में इसकी आपने यही वाला सनस्क्रीन यूज़ करना है जो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, जितना मैं इसको एब्जॉर्ब कर रही हूँ उतना ये बढ़ता ही जा रहा है। इसको 5 मिनट देते हैं स्किन में इटसेल्फ एब्जॉर्ब होने के लिए। काफ़ी हद तक सनस्क्रीन और जो क्रीम है वो स्किन में पेनिट्रेट हो चुकी है। आपसे अपनी जर्नी ये मैं शेयर करती रहूँगी कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स पीआरपी करवाने के माइक्रोन्यूट्रिएंट के क्या थे मेरी स्किन के ऊपर, किस हद तक पॉजिटिव थे, किस हद तक नेगेटिव थे। तो मेरे साथ जुड़े रहें।